आप गिना रहे हैं उस लिहाज से कौशिक जी तो एकदम आप लोग 411 के पार हो जाना चाहिए इस बार, गारंटीड। देखिए सुनिए ना, सुनिए, 420 का एजेंडा मोदी जी ने रख रखा है, क्योंकि जो जिस तरह की मानसिकता के लोग होते हैं वैसा ही आकलन करते हैं। अच्छा, तो आप अपना लोकतंत्र में आकलन बता दीजिए ना, आप जो इंडिया गठबंधन है कितनी सीटें लाए? हम केवल ये कहते हैं कि भाई मोदी जी कहते हैं कि इस देश में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। हाँ। तो निश्चित तौर पर उस बात को ध्यान में रखते हुए देश की जनता को चाहिए कि मोदी जी 200 से पार भी न जा पाए। बाकी का काम हम संभाल लेंगे, हम इस देश को बिकने नहीं देंगे, हम इस देश के संसाधनों को बिकने नहीं देंगे, हम चाइना के हाथों व्यापार घाटा बढ़ाकर इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हाँ। हम चाइना के हाथों एशियन बैंक से कर्जा लेकर इस देश को गुलाम नहीं होने देंगे। हाँ। हम मोदी सरकार के उन सभी घोटालों का भंडाफोड़ करेंगे, चाहे वो पीएम घोटाला है, चाहे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से देश के पूंजीपतियों को लूट कर जो सरकार ने घोटाला किया है, चाहे वो स्मार्ट सिटी के नाम पर घोटाला किया है, चाहे वो 350 आदर्श गांव बनाने का घोटाला किया है, चाहे वो नमामि गंगा परियोजना का घोटाला है। कौशिक जी, मैंने आपको इतना बोलने का समय दिया, पूरा टाइम दिया, आपने सब कह दिया, आपके दिल में जो जो भी था वो आपने रख दिया। अब प्रभु 3 डिजिट बता दीजिए ना मुझे। 543 में से आपने सब बोला, सारे घोटाले बोल दिए, सारी अत्याचार बोल दिए, सब ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। अब 3 डिजिट बता दीजिए, 543 में से इंडिया गठबंधन को कितनी? हमारा इंडिया गठबंधन कम से कम भी 300 सीटों पर जीत हासिल करने जा रहा है। ओके, 300 सीटों पर जीत हासिल करने वाले हैं। कांग्रेस जीतेगी और बाकी हमारे सहयोगी। नीरज भी हमारे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, किस तरीके का रिएक्शन ग्राउंड जीरो से आ रहा है? कल तो चुनावी तारीखों का ऐलान होने वाला है। देखिए रूपिका, चुनावी तारीखों के ऐलान की घोषणा के बाद ही अब राजनीतिक दल, खासकर विपक्ष की अगर बात करें इंडिया अलायंस की, क्योंकि आप बार बार 3 डिजिट मांग रही है लेकिन मिलना मुश्किल हो रहा है 3 डिजिट क्या होगा, लेकिन कांग्रेस हो या दूसरी पार्टियां वो अपनी गतिविधियां तेज कर देंगी। लेकिन रूपिका, एक बात जो शुरुआती दौर में आपने अपना बुलेटिन शुरू किया उसमें आप जिक्र करें तो विंडो का, किस तरह से 6 या 7 चरण के विंडो में जो राज्य शामिल है, एक बार न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मैं 2 मिनट आपका लूंगा। बिहार, यूपी और बंगाल, इसके अलावा 4 और 5 चरणों के विंडो में जो शामिल है उसमें जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा शामिल है। 2 से 3 चरणों के विंडो की अगर बात करें उसमें राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ और असम शामिल हैं। और 1 चरण के चुनावों की बात करें उसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, ये ऐसे राज्य हैं जो 1-1 चरण के विंडो में है। पुदुचेरी भी 1 चरण के विंडो में है, सिक्किम भी, उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्य 1 चरण के विंडो में। तो ये पूरा खाका है, यानी चुनाव आयोग के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि पैटर्न वही है जो 2019 में था। 7 चरणों में पिछली बार हुआ था, इस बार 6 या 7 हो सकता है, लेकिन पैटर्न वही रहेगा। पश्चिम बंगाल में 1 चरण में चुनाव नहीं हो सकते क्योंकि फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट के लिए वक्त चाहिए होता है जब पूरे देश में आप चुनाव करा रहे हो। जम्मू कश्मीर में 4 से 5 चरण की गुंजाइश इसलिए होती है कि एक लोकसभा की सीट वहाँ ऐसी है जहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में एक ही सीट पर 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव कराए गए थे, 1 सीट 3 चरण। तो इस तरह की स्थिति है रूपिका। नीरज, ये बताना बहुत ज़रूरी था, वो सारे ब्रैकेट्स जो आपने बताए हैं वो भी जनता के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि आधिकारिक ऐलान इस वक्त नहीं हुआ है। 3 बजे कल आधिकारिक ऐलान होगा। ये सूत्र है हमारे, नीरज सूत्रों के संपर्क में है जिनसे ये जानकारी मिल रही है कि ऐसा होना संभव या लाजमी है। अब मैं आपको जरा उत्तर प्रदेश का पिछली बार का एक सिनेरियो बता देना चाहती हूँ।